अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रेन। कल हमने हिंदी लिटरेचर में चैप्टर नंबर 10 मेरी कहानी ये चैप्टर पढ़ा था। इस चैप्टर में हमने ट्रेन की कहानी उसी की ज़बानी सुनी थी कि ट्रेन का आविष्कार कैसे हुआ था। तो क्या आप लोगों को याद है कि ट्रेन का आविष्कार कैसे हुआ था? ट्रेन का आविष्कार हुआ था भाप के इंजन बनने के बाद। जब भाप के इंजन का आविष्कार हो गया था तो उसके बाद ट्रेन का आविष्कार हुआ था। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के शब्दार्थ देखते हैं। तो अब हम इसके शब्दार्थ करते हैं। पहला है यात्रा। यात्रा मतलब होता है सफ़र, जिसको इंग्लिश में हम जर्नी बोलते हैं। यात्रा मतलब क्या होता है? यात्रा मतलब होता है सफ़र। जब हम कहीं पर जाते हैं गाड़ी से, बस से या ट्रेन से, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हम यात्रा कर रहे हैं। तो यही होता है सफ़र करना या फिर यात्रा करना। दूसरा है आविष्कार। आविष्कार मतलब होता है खोज। कोई भी ऐसी चीज़ ढूंढ कर निकालना या बनाना जिसके बारे में कोई नहीं जानता, उसको बोलते हैं आविष्कार, मतलब कि इन्वेंशन। आविष्कार को बोलते हैं खोज और इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेंशन। अगला है गति। गति मतलब होती है चाल, मतलब कि स्पीड, कि गाड़ी कितनी तेज चलती है उसको क्या बोलते हैं कि गाड़ी की गति क्या है। गति मतलब क्या होता है? गति मतलब होता है चाल। अवश्य। अवश्य मतलब होता है ज़रूर। अवश्य मतलब क्या होता है? अवश्य मतलब होता है ज़रूर, मतलब कि मस्ट, कि ये काम करना बहुत अवश्य है, आपको ये काम अवश्य ही करना होगा, ये काम ज़रूर ही करना होगा। फिर है शक्ति। शक्ति मतलब ताकत। शक्ति मतलब क्या होता है? ताकत। जैसा कि आपने देखा था कि भाप में शक्ति थी। भाप में क्या थी? भाप में शक्ति थी, तो भाप में ताकत थी, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं पावर। शक्ति मतलब ताकत और इंग्लिश में पावर। परिवर्तन मतलब कि बदलाव। परिवर्तन मतलब क्या होता है? बदलाव, यानी कि चेंज। तो परिवर्तन को कैसे समझेंगे? परिवर्तन को हम ऐसे समझेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं मोबाइल फ़ोन्स का। आप लोगों ने देखा होगा पहले बटन वाले मोबाइल फ़ोन्स चलते थे। आपके टाइम पर पहले बटन वाले मोबाइल फ़ोन्स चलते थे, अब टच वाले आ गए हैं और मोबाइल फ़ोन से ही काफ़ी सारे काम भी होने लगे हैं। तो ये मोबाइल फ़ोन में परिवर्तन के माध्यम से हुआ है, तो इसी को हम बोलते हैं परिवर्तन या फिर बदलाव। अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लें तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो इसने हमारे जीवन में कई सारे परिवर्तन लाए हैं। जैसे कि हम खुलकर किसी से बाहर जाकर मिल नहीं सकते, हम अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते, हमें ज़्यादातर समय अपने घर पर ही बिताना होता है। तो ये परिवर्तन आया है कोरोना की वजह से हमारे जीवन में। तो एक बार इनको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। यात्रा मतलब सफ़र, आविष्कार खोज, गति चाल, अवश्य ज़रूर, शक्ति ताकत, परिवर्तन बदलाव। तो ये सारे शब्दार्थ जो हैं वो आपको अपनी फेयर नोटबुक पे अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने हैं। ओके, अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइजेस। पहली है हमारी मौखिक प्रश्न, मतलब कि ओरल क्वेश्चंस। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको ओरली ही समझने हैं। तो पहला है हमारा, प्रस्तुत पाठ में किसकी कहानी दी गई है? ये जो पाठ है हमारा मेरी कहानी नामक, इस पाठ में किसकी कहानी बताई गई है? बताइए। इस पाठ में रेलगाड़ी की कहानी बताई गई है। तो हम आंसर क्या बोलेंगे? प्रस्तुत पाठ में रेलगाड़ी की कहानी दी गई है या फिर बताई गई है, हम दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। जॉर्ज ने इंजन का आविष्कार कैसे किया? जो जॉर्ज था, जॉर्ज ब्रिटेन, उसने इंजन का आविष्कार कैसे किया था? जॉर्ज ने भाप के माध्यम से इंजन का आविष्कार किया। जॉर्ज जब चाय बना रहा था तो उसमें भाप बनी और भाप के प्रेशर से, भाप की ताकत से जो ढक्कन था वो नीचे गिर गया। तो इसका मतलब जॉर्ज को क्या लगा कि भाप में काफ़ी शक्ति होती है, तो इसी के ज़रिए जॉर्ज ने इंजन का आविष्कार किया। शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रियों को क्या दिया जाता है? शताब्दी एक्सप्रेस में
जो गाड़ी है, ट्रेन का नाम है शताब्दी एक्सप्रेस, उसमें जो यात्रा करते हैं लोग, यात्री, उनको क्या दिया जाता है? शताब्दी एक्सप्रेस में लोगों को खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं और बहुत आराम मिलता है। क्या होता है? शताब्दी एक्सप्रेस में लोगों को खाने पीने की चीज़ें दी जाती हैं। तो ये है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं। सेकंड है बहुवैकल्पिक प्रश्न, मतलब MCQs। पता ही है आपको इसमें क्या करना होता है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, इंजन का आविष्कार करने वाले बालक का क्या नाम था? जो इंजन का आविष्कार जिस बालक ने किया था, उस बालक का क्या नाम था? बताइए। ऑप्शन हमारे पास है टॉम, जॉर्ज या चार्ल्स। आविष्कार करने वाले बालक का नाम क्या था? टॉम था, जॉर्ज था या फिर चार्ल्स था? हाँ, इसका नाम था जॉर्ज ब्रटेन। पहले इंजन कैसे चलता था? पहले ज़माने में, मतलब कि पुराने ज़माने में इंजन जो था वो कैसे चलता था? ऑप्शन हमारे पास है भाप से, डीजल से या फिर बिजली से। बताइए, पहले इंजन कैसे कैसे चलते थे? भाप से, डीजल से या बिजली से? पहले इंजन भाप से चलते थे। भाप की सहायता से कोयले से भाप बनती थी और उसकी सहायता से इंजन चलते थे। इंजन के साथ माल ढोने वाली डिब्बों वाली गाड़ी को क्या कहते हैं? इंजन के साथ जो डिब्बे माल ढोते हैं उन गाड़ियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रेलगाड़ी, मेट्रो या फिर मालगाड़ी। बताइए, रेलगाड़ी, मेट्रो या मालगाड़ी? उसको बोलते हैं मालगाड़ी, क्योंकि मैंने बताया था ना, माल ढोने वाला तो मालगाड़ी। तो माल ढोने वाली गाड़ी का नाम क्या होता है? मालगाड़ी होता है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक पर करनी है। थर्ड एक्सरसाइज हमारी है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मतलब कि रिटन क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिसे आपको अपनी नोटबुक पर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब जॉर्ज चाय बनाने के लिए पानी उबाल रहा था तो क्या हुआ? ये सारे आंसर्स काफ़ी लॉन्ग जा रहे थे, इनको मैंने शॉर्ट में ही लिख दिया है। हमारा पहला क्वेश्चन है, जब जॉर्ज चाय बनाने के लिए पानी उबाल रहा था तो क्या हुआ? पानी उबलने पर भाप की शक्ति से ढक्कन नीचे गिर गया। जब जॉर्ज ने चाय बनाने के लिए पानी उबाला तो पानी उबलने पर भाप बनी और जिसकी शक्ति के कारण जो ढक्कन था उसके ऊपर वह नीचे गिर गया। तो आंसर में हमने लिखा है, पानी उबलने पर भाप की शक्ति से ढक्कन नीचे गिर गया। सेकंड है, ढक्कन गिरने पर जॉर्ज की समझ में क्या आया? जब ढक्कन गिर गया था तो जॉर्ज की समझ में क्या आया? ढक्कन गिरने पर जॉर्ज को यह समझ आया कि भाप में शक्ति होती है। जब भाप थी जो पतीले में, उसने ढक्कन को नीचे गिरा दिया तो जॉर्ज को समझ में आ गया कि भाप में जो है वो शक्ति होती है, जिसकी मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आंसर है, जॉर्ज को यह समझ आया कि भाप में शक्ति होती है। थर्ड है, जॉर्ज ने भाप की शक्ति रोककर किसका आविष्कार किया? चाय बनाते समय जो उसको भाप की शक्ति का एहसास हुआ था, उस भाप की शक्ति को रोककर जॉर्ज ने किसका आविष्कार किया? भाप की शक्ति रोककर जॉर्ज ने इंजन का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया था? इंजन का। ठीक है। इंजन को और अधिक बेहतर व ताकतवर किसने बनाया? अब जॉर्ज ने इंजन का आविष्कार तो कर दिया, लेकिन उसको और अधिक बेहतर और ज़्यादा ताकतवर किसने बनाया था? इंजन को और बेहतर व ताकतवर जेम्स वॉट ने बनाया। जेम्स वॉट एक व्यक्ति थे जिन्होंने इंजन को और भी बेहतर और ताकतवर बनाया था। और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, हम रेलगाड़ी में यात्रा करते समय चिप्स के पैकेट आदि कहाँ फेंकते हैं? जैसा कि मैंने पहले भी पूछा था चैप्टर की स्टार्टिंग में, कुछ बच्चों ने रेलगाड़ी की यात्रा की होगी और शायद कुछ ने अभी नहीं की हो, लेकिन अगर आप करेंगे और जिन्होंने की है उसमें जब भी आप कुछ खाते हैं, चाहे चिप्स का पैकेट हो, चॉकलेट हो, कोल्ड ड्रिंक हो, कुछ भी हो, तो आप उसका जो कूड़ा होता है वो कहाँ फेंकते हैं? तो इसका आंसर आपको अपने आप ही लिखना है सोचकर। तो क्या लिख सकते हैं ये आपको खुद ही सोचना है और इसका आंसर खुद देना है। ओके। अगला है, सोचकर बताइए, जॉर्ज ने बंद डिब्बे में पानी क्यों उबाला?
जब जॉर्ज को पता चला कि भाप में शक्ति होती है तो जॉर्ज ने बंद डिब्बे में पानी उबाला था ना। तो क्यों उबाला था बताइए सोचकर, क्योंकि हमें सोचकर ही तो बताना है। तो जॉर्ज ने बंद डिब्बे में पानी इसलिए उबाला था क्योंकि वह देखना चाहता था कि भाप की शक्ति से हम किसी चीज़ को चला सकते हैं या नहीं। आपको याद है ना, डिब्बे को उसने ढक्कन से बंद करके पहिए लगे अंगीठी से बांध दिया था ना। तो वह यही देखना चाहता था कि भाप की शक्ति से हम किसी चीज़ को हिला या चला सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? जॉर्ज ने बंद डिब्बे में पानी इसलिए उबाला था क्योंकि वह देखना चाहता था कि भाप की शक्ति से हम किसी चीज़ को चला सकते हैं या फिर नहीं चला सकते। ठीक, अब है रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। भाप के जोर से डैश नीचे गिर गया। भाप के जोर से मतलब कि भाप के प्रेशर से क्या चीज नीचे गिर गई थी? ढक्कन। ढ अधका कन ढक्कन। उसने डिब्बे को डैश के साथ जोड़ दिया। जब दोबारा उसने पानी को, वो डिब्बे में पानी भरा था, तो उसने डिब्बे को किसके साथ जोड़ा था? अंगीठी के साथ। किसके साथ? अंगीठी के साथ। अब मैं डीजल और डैश से भी चलती हूँ। अब मैं का मतलब यहाँ पर रेलगाड़ी से है। तो रेलगाड़ी पहले तो भाप से चलती थी, अब डीजल और किससे चलती है? बिजली से। तो अब मैं डीजल और बिजली से भी चलती हूँ। अब मेरे डिब्बों में बैठकर यात्रा करना बहुत डैश हो गया है। रेलगाड़ी बोल रही है कि अब रेलगाड़ी के डिब्बों में बैठकर यात्रा करना बहुत ही ज़्यादा आरामदायक हो गया है। कैसा हो गया है? आरामदायक हो गया है। तो ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।